2cc तो कर लिया, बट आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि अब क्या करूं, क्या मैं कर पाऊंगा, मेरे से ये काम हो पाएगा या अर्निंग होगी तो होगी कैसे। एंड इसके अलावा बहुत सारे आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मैंने जब अपना 2cc किया था, तो मेरे भी माइंड में ऐसा बहुत सारा डाउट आ रहा था। इवन कई बार तो ये लग रहा था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया। आपके साथ भी ये हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए 2cc करने के बाद, क्या आपके एक्शंस होने चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, इवन क्या आपके बेसिक थिंग्स होने चाहिए जो आपको 2cc के बाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, लर्न बेसिक फर्स्ट। बेसिक्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने 2cc तो कर लिया, बट आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और बेसिक में आता है सबसे पहला चीज़ PPP, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। कंपनी का प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए और मार्केटिंग प्लान का नॉलेज होना चाहिए कि आपने AS तो कर लिया, बट उसके बाद सुपरवाइजर, AM, मैनेजर किया कैसे जाता है और क्या क्या उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। उसके अंदर सेकेंड पॉइंट आता है अंडरस्टैंड सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, कि आप जिस भी सिस्टम के साथ ज्वाइन हो, कोई भी आप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो, वहाँ काम करने का वे क्या है, पहले आप ये समझो। वहाँ वर्क होता कैसे है, वहाँ का प्रोसेस क्या क्या होता है, ये दो चीज़ें पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट लर्निंग अबाउट वर्क। मतलब कि आपको ये समझना होगा कि क्या क्या, अब आपने बेसिक तो समझ लिया, बट आपको ये समझना होगा कि अब आपका वर्किंग क्या है, आपको कहाँ काम करना है। जैसे हॉट मार्केट होता है, वार्म मार्केट होता है, कोल्ड मार्केट होता है, और आपको ये सीखना होगा कि वहाँ काम किया कैसे जाता है, वहाँ कैसे बातचीत किया जाता है, क्या स्किल्स पे फोकस करना होता है। वो चीज़ आपको सीखनी होगी और समझनी होगी, तब जाकर आप काम अच्छे से कर पाओगे। थर्ड, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एवरेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन दैट कि अगर आपको गेम समझ में आ गया कि एक्चुअल गेम चल कैसे रहा है, तो आपके लिए जीतना आसान होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है और क्रिकेट खेलने के लिए बैट घुमाया कैसे जाता है, तो आप इजीली छक्का मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे, मार पाओगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा जो हर बिजनेस में होता है, हमारे बिजनेस में ज़्यादा होता है, जिसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। मतलब क्या होता है इसका, एग्जाम्पल लेते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज में अगर आप 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हो, तो 10 के 10 ज्वाइन नहीं करेंगे। ये आप चीज़ एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप इस माइंडसेट से आओगे कि 10 लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन दिया और 10 के 10 ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर कभी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन भी नहीं होंगे और उल्टा आपका फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी बढ़ जाएगा। तो आप ये समझो कि 10 के 10 ज्वाइन नहीं होते, 10 में से 2, 3, 1 ऐसे ज्वाइन होते। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है। इनिशियली लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है 10 में से 1 का, फिर जब आप अपने ऊपर और काम करोगे तो वो 2, 3, 4 ऐसे करते करते बढ़ सकता है। तो अगर आपको पहले इनिशियली समझना होगा आपका लॉ ऑफ एवरेज। फोर्थ पॉइंट, अपलाइन कनेक्टिविटी एंड गाइडेंस। अब आपने ज्वाइन कर लिया, आपको लॉ ऑफ एवरेज भी समझ में आ गया, बट अगर आप कांस्टेंट टच में अपने अपलाइन के साथ नहीं हो या फिर उनके गाइडेंस के अंडर नहीं हो, तो फिर आप काम अच्छे से कर नहीं पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम काम करते हैं, लगातार हमें रिजेक्शंस आती है, लगातार हम कहीं ना कहीं बार बार मिस्टेक्स करते हैं, बट वो मिस्टेक्स या वो चीज़ें रेक्टिफाई हमारे अपलाइन करते हैं जब हम उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो अगर आपने 2cc किया है अपने अपलाइन के साथ, तो आपको उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाना है और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना है, जिससे आप अच्छे से ग्रो कर सको। एंड लास्ट पॉइंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टेकिंग एक्शन रिपीटली। मतलब क्या है, अब आपको बेसिक एक्शन समझ में आ गया, आपको काम समझ में आ गया, आपको वर्क समझ में आ गया, इवन आपको ये समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। बट अगर आप इस चीज़ को 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, तो रिजल्ट नहीं आएगा। बट इसी चीज़ को अगर आप लगातार 30 दिन करते हो, तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। मेरी बात को याद रखना, 2cc दुनिया करती है, लोग करते हैं, बट हर इंसान को पैसा नहीं आता। पैसा सिर्फ उसी इंसान को आता है या ग्रोथ उसी इंसान को आता है जो डेली बेसिस पे बेसिक एक्शंस को करता है और रिपीटली करता है। तो आपको भी रिपीटली एक्शंस को डेली करना है, डेली बेसिक एक्शंस पे फोकस करना है, जिससे आप 2cc करके सुपरवाइजर, AM, मैनेजर सारी चीज़ों को अचीव कर सको। सो ये 5 पॉइंट थे जो आपको 2cc के बाद हेल्प करेगी ग्रो करने में, आगे बढ़ने में और इनकम को अचीव करने में।
करने में। बट अब आपके माइंड में एक और आ रहा होगा कि सर समझ तो आ गया, बट क्या क्वालिटी की नीड होनी चाहिए एक इंसान को लेवल अप करने के लिए या ग्रोथ के लिए। तो मैं अभी आई बटन में आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ जिस पे मैंने क्वालिटी शेयर किया है, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, तो जाओ फटाफट से देखो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो और अपनी टीम को भी शेयर करो। ऑल द बेस्ट।